एक जंगल में एक हिरन और हाथी रहते हैं। हिरन काफी फुर्तीला होता है और झट से अपना काम बड़ी आसानी से कर लेता है और हाथी उससे ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो झट से पेड़ों से फल तोड़ लेता है। हिरन और हाथी में हमेशा यही बहस होती रहती है कि कौन कितना शक्तिशाली है। मैं देख कितना फुर्तीला हूँ, फट से कोई भी काम कर लेता हूँ। तू तो पतरंगू है, मैं कितना शक्तिशाली हूँ, तुरंत फलों को पेड़ों से तोड़ लेता हूँ। मेरे अंदर ज्यादा खूबी है। जा तुझ जैसे तो बस शरीर से शक्तिशाली होते हैं, मैं तो दिमाग से शक्तिशाली हूँ। तुझे ये गलत फहमी है, तू दिमाग से पैदल है। मोटे ज्यादा मत बोल, तू मोटा मत बोल। अभी तेरे को अपनी सूंड से उठा के फेंक दूंगा। बगल में ही एक चील उनकी बातें सुन रहा था। उसने इन दोनों को रोका और कहा, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? मैं कब से तुम लोगों की बातें सुन रहा हूँ। शांत रहो भाई। तू कहीं का कलेक्टर है क्या, जो हम तेरी बातें मान जाएंगे? जा उड़ जा जाके कहीं। ए मोटे, निकल जा और ये बात मान ले, मैं तुझसे ज्यादा गुणी हूँ। तू सपने देख पतरंगू, तू मुझसे जलता है, इसीलिए हमेशा बहस करता रहता है। अब चील बोलता है, तुम लोग एक काम करो। क्या? तुम लोग एक प्रतियोगिता करो, उसमें पता चल जाएगा किसमें ज्यादा गुण है, कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। हाथी और हिरन को चिल्लू की बात अच्छी लगती है। हम लोगों को उस प्रतियोगिता में करना क्या होगा? ये जंगल के बाहर एक और जंगल है, उसमें एक पेड़ है और उस पेड़ में सोने का फल लगा हुआ है। तो जो उस फल को पहले तोड़ के लाएगा वो इस प्रतियोगिता का विजेता कहलाएगा। हाथी और हिरन मान जाते हैं और दोनों उस जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। अब इस जंगल और उस जंगल के बीच में एक नदी बहती है। इस नदी को पार करने के बाद ही उस जंगल में पहुंचा जा सकता है। नदी का बहाव तेज होता है और हिरन जैसे ही उस नदी को पार करने की कोशिश करता है वो नदी में गिर जाता है। वो चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, कोई है, मैं बह जाऊंगा, मुझे बचा लो। हाथी देख रहा होता है। वो अपनी सूंड से हिरन को बाहर निकाल लेता है। हिरन हैरान हो जाता है। हिरन चंगू हाथी से कहता है, चंगू भाई, तुमने मेरी जान बचाई है, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई प्रतियोगिता बाद में है, मदद पहले है। अगर तुम डूब जाते तो मुझसे रोज लड़ता कौन? चंगू भाई, तुम मुझे छोड़कर वो फल भी लाने जा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने पहले मुझे बचाया, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम ये क्या कह रहे हो? हम दोनों दोस्त हैं। दोस्ती में धन्यवाद नहीं बोला जाता है और दोस्ती में लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहता है। अब एक काम करते हैं, जल्दी से वो फल तोड़ लाते हैं। अब चंगू और हिरन वो फल तोड़ने जाते हैं। चंगू अपनी सूंड से वो फल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फल तोड़ नहीं पाता है। हाथी हिरन से कहता है, भाई मैं तो ये फल नहीं तोड़ पा रहा हूँ, तुम कोशिश करो,
बहुत मजबूत फल है ये। ठीक है चंगू, मैं कोशिश करता हूँ, शायद टूट जाए। अब हिरन कोशिश करता है, लेकिन हिरन भी उस फल को तोड़ नहीं पाता है। चंगू भाई, मैं उस फल तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। लगता है हम वो फल नहीं तोड़ पाएंगे। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम ये फल जरूर तोड़ेंगे। कैसे? तुम मेरी सूंड पे चढ़ जाओ, मैं तुम्हें फल की तरफ उठा देता हूँ, तो तुम आसानी से ये फल तोड़ लोगे। हाँ, ये सही कहा तुमने। हाथी अब हिरन को अपने सूंड से पेड़ की तरफ ले जाता है और हिरन फल तोड़ लेता है और दोनों जंगल की ओर लौट जाते हैं। हाथी और हिरन वो फल ला के चील को दे देते हैं। तो किसने फल को पहले तोड़ा? हम दोनों ने। क्या तुम दोनों ने? हाँ, हम दोनों ने एक दूसरे की मदद से इस फल को तोड़ा और अब हमें ये पता चल गया कि हम दोनों के अंदर अलग अलग गुण हैं। हम दोनों ही काबिल हैं। मैं यही तुम्हें बताना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम लोगों से प्रतियोगिता के बारे में कहा था। तुम दोनों ही खास हो। चलो भाई, अब आगे से हम कभी भी बहस नहीं करेंगे कि कौन कितना शक्तिशाली है। हम दोनों ही अच्छे हैं। अब हम दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। चिल्लू को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें एक दूसरे का हमेशा सम्मान करना चाहिए, हमेशा एक साथ मिलकर हंसी खुशी रहना चाहिए। तो दोस्तों, यही पूरी कहानी थी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।